नमस्कार। 0 to 1 पुस्तक के दूसरे चैप्टर के समरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है पार्टी लाइक इट्स 1999 और इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई नया काम, जिसे आजकल स्टार्टअप कहते हैं, उसको शुरू करते समय कैसे हमें भीड़ की सोच से अलग सोचना है। कैसे एक समय जब इंटरनेट नया नया आया था तो सब ने इससे बहुत उम्मीदें पाल ली थी और किस तरह से उनकी उम्मीदें एक बुलबुले की तरह फूट गईं। तो चलिए अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछिए खुद से कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो बहुत कम लोग मानते हैं लेकिन आप उस पर यकीन करते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो सोच है जो आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाएगी। दुनिया में जो बड़े इनोवेशन हुए हैं वो इसी सोच से हुए हैं। अब चलिए चलते हैं 1990 के दशक की तरफ। तो उस समय दुनिया में एक अजीब ही माहौल था। सोवियत यूनियन टूट चुका था और अमेरिका में भी मंदी आ गई थी। लोग डरे हुए थे, निराश थे, नौकरियां जा रही थी लोगों की। लेकिन इसी बीच एक नई चीज़ आती है इस दुनिया में जो एक क्रांति की तरह आती है और वो है इंटरनेट। तो 1993 में मोज़ेक नाम का एक पहला वेब ब्राउज़र आया था। फिर 1994 में नेटस्केप आया, ये भी एक ब्राउज़र ही था। और इंटरनेट का ज़माना ये यूँ कहें कि शुरू हो गया था पब्लिक के लिए। लोगों को लगने लगा कि अब दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है क्योंकि इंटरनेट अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। और सच में हुआ भी कि याहू, अमेज़न जैसी कंपनियां सिर्फ इंटरनेट शुरू होने की वजह से शुरू हो गई। उनका स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़ोरदार स्वागत किया लोगों ने। इसके बाद आया .com का ज़माना। इस समय हर कोई इंटरनेट की कंपनी खोलना चाहता था। लोग कंपनियों का नाम कुछ भी रखें लेकिन उनमें उनके जो URL है, इंटरनेट का पता है, उसके बाद में अगर .com ज़रूर जोड़ देते थे। ये एक ट्रेंड बन गया था। यानी हर हफ्ते कोई नई वेबसाइट, नई पार्टी या नए करोड़पति कहें बनते जा रहे थे। उस समय स्टार्टअप खोलना जैसे एक फैशन बन गया था। पर यहाँ पर एक गड़बड़ी भी हो रही थी। इसमें लोग मुनाफे को दरकिनार करते हुए इस पे इन्वेस्ट किए जा रहे थे और इसकी बस ग्रोथ देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आशावान हो गए थे इसको लेके। जैसे पेपल ने भी शुरू में हर नए यूज़र को $10 फ्री में दिए, बजाय इसके कि उसका नुकसान हो रहा हो। जिसने अपने दोस्त को भी उसमें जोड़ा उसे भी $10 फ्री देते थे। इससे हुआ ये कि बहुत सारे लोग जुड़े ज़रूर पर पैसा बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो रहा था। फिर आया साल 2000 जब अचानक से ये सब टूट गया। या यूँ कहें कि इंटरनेट की इन कंपनियों का बुलबुला फूट गया। हज़ारों कंपनियां बंद हो गईं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनसे कहाँ गलती हुई। इसके बाद कुछ नए सबक, कुछ नए लेसन्स जो लोगों ने सीखे अपनी गलती से, वो सामने आए। लोगों ने सोचना शुरू किया कि स्टार्टअप जो है कैसे होने चाहिए। तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाले कि हमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, कंपटीशन से लड़ना चाहिए और प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए, उसकी क्वालिटी पर, सेल्स इसके बाद में। लेकिन पीटर थिल जो राइटर हैं इस बुक के, वो कहते हैं कि ये सोच भी अधूरी है। तो फिर असल सोच सही में क्या है? तो लेखक बताते हैं कि धीरे नहीं बोल्ड कदम उठाओ। दूसरा, सिर्फ लचीले मत बनो, योजना बनाओ। कंपटीशन से दूर रहो, अकेले एक नया बाज़ार बनाओ, नया प्रोडक्ट बनाओ, अपनी मांग बनाओ, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ और साथ ही सेल्स पर भी फोकस करो प्रोडक्ट के बाद। मतलब ये कि जब आप कुछ नया बना रहे हो, यानी 0 to 1 जा रहे हो, तो दुनिया की सोच से थोड़ा हट के सोचना ज़रूरी है। इस चैप्टर का संदेश यही है, एक बड़ा संदेश यही है कि भीड़ से हटकर सोचो। हर कोई जो मानता है ज़रूरी नहीं वो सही हो। अगर आप नई सोच लाएंगे तो ही बड़ा बदलाव ला पाएंगे। अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे दुनिया नहीं मानती लेकिन आप मानते हैं कि ये सही है? नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।